हेलो 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 माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलियस सीजर एक्ट 5 सीन 4 एंड 5 को। सो बेसिकली दिस वीडियो मार्क्स द एंड ऑफ योर प्ले और ड्रामा जूलियस सीजर। लास्ट एक्ट है ये एक्ट 5 एंड इसका लास्ट सीन है 5, सीन नंबर 5। तो हम 4 एंड 5 दोनों ही सीन्स को साथ में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम सीन 4 एंड सीन 5 दोनों को मैं जल्दी से आपको ना समराइज करवा दूंगी इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड, इस सीन, दोनों सीन से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, क्या इस दोनों सीन की थीम होगी, इनकी रेलेवेंस क्या है, और कैरेक्टर स्केच वगैरह सब कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ये सब कुछ हम 15 मिनट में कवर करेंगे। एंड ऑल्सो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे जो आई बटन है वहां पर मैंने स्कोर बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट डाल दी है, तो आपको बाकी के सभी जो सीन्स और एक्ट्स हैं उनकी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी, 15-15 मिनट वाली रिविजन वीडियोस। एंड ऑल्सो ट्रेजर चेस्ट की वीडियोस भी यहीं पर मिलेंगी, तो जाकर के देख लेना। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के, और आ जाते हैं सबसे पहले माइंड मैप पर। माइंड मैप में मैं आपको ना पहले एक बार लिंक बता देती हूँ, सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 में क्या हुआ है एक्ट 5 के। तो बेसिकली देखो, पूरे एक्ट 5 में जब से शुरुआत हुई है ना एक्ट 5 की, तब से हमें पता चल रहा है कि कैसियस बहुत ही ज्यादा कायर इंसान है। उसे पहले से था कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी तो डेथ होने वाली है भाई। और हमने देखा कि सीन 3 के अंदर उसने बोला था, उसने एक स्पीच भी दी थी कि आज ही मेरा जन्मदिन है, आज ही मैं पैदा हुआ था एंड सर्कल ऑफ लाइफ अब यहाँ कंप्लीट होता है, आज मेरी डेथ होने वाली है। बेसिकली वो पहले से ही ये मान के बैठा था कि वो तो हारने वाले और उसको मरना ही है। बस उसको एक मौका मिल गया था जहां पे उसने ना गलत समझ लिया था पूरे सिनेरियो को। वो बेसिकली कहता क्या है, सीन 3 में अपने कमांडर टेटेनस से बोलता है कि तुम जाओ बैटलफील्ड में, वो दूर जो आर्मी खड़ी है ना, देख करके आओ कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे एनिमीज, पर तुम ना मेरे तरीके से डिस्गाइज होके जाना, यानी कि मेरे हॉर्स पे बैठो और मेरे कपड़े पहनो, और अब तुम यहां से भागते हुए जाओ, हॉर्स राइड करते हुए जाओ और चेक करके आओ कौन है। तो बेसिकली होता क्या भाई, दुश्मन पकड़ते तो टेटेनस मरता, और अगर नहीं तो कैसियस तो बेसिकली सेफ रहता। उसे पता चल जाता कि भाई दूर में जो आर्मी खड़ी है वो उसके फ्रेंड्स हैं या एनिमीज। अब टेटेनस जाता तो है वहां पे, वो लोगों से मिलता भी है, लोगों से घेर लेते हैं, और वहां से जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। तो कैसियस को लगता है कि टेटेनस जो मेरा कमांडर है वो तो मर गया, तो वो अपनी भी हत्या कर लेता है, पिंडारस को बोल के सुसाइड कर लेता है। पर बाद में पता चलता है कि टेटेनस तो जिंदा था, वो उनके फ्रेंड्स थे जो कि उसको मिलके उसका स्वागत कर रहे थे। अब इस दुख में टेटेनस भी अपने आप को मार देता है, वो लॉयल है कैसियस को लेकर। तो सीन 3 यहां पर एंड हुआ जहां पर कैसियस की डेथ हो गई, टेटेनस की डेथ हो गई, ब्रूटस को पता चल गया कि ये तो अब मर चुका है। अब यहां पर बेटा सीन नंबर 4 जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है कि ब्रूटस को, अब देखो एक पार्ट जो है बैटल ऑफ फिलिपी में, एक पार्ट में ब्रूटस जीत गया था, ऑक्टेवियस की आर्मी को हरा दिया था। एंटनी की आर्मी ने कब्जा कर लिया था किसके ऊपर, कैसियस की आर्मी के ऊपर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वॉर स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रूटस को मालूम है कैसियस की डेथ हो चुकी है, तो अब वो अपने, वो कहते हैं ना, जोश बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, अपनी आर्मी में, अपने लीजेंस में वो जज्बा डालने के लिए वो जाकर के एक स्पीच देकर के आता है कि भाई अब हमें जज्बे से लड़ना है, अपना, तुम रोमन्स हो, असली रोमन्स हो, अपना सिर उठा करके रखो और जज्बे के साथ लड़ो, ठीक है। तो वो अपने आर्मी को जाकर के ये पूरा स्पीच देकर आता है, उनके अंदर जज्बा भर देता है, और फिर वो उसके बाद वहां से मेसिला और ब्रूटस चले जाते हैं, ठीक है। सीन को छोड़ चुके हैं, वो वहां से जा चुके हैं। अब कौन है, अब बैटल फील्ड में लड़ाई हो रही है। एक तो है कैटो। कैटो कौन है भाई, देखो ब्रूटस की जो वाइफ है पोर्शिया, राइट। पोर्शिया किसकी बेटी है, मार्कस कैटो की। तो मार्कस कैटो का बेटा यानी कि पोर्शिया का भाई, यानी कि हमारे ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ, बेसिकली आप कह सकते हो ब्रदर इन लॉ ही होगा, हाँ ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो वो कौन है, वो है हमारा कैटो, राइट। पोर्शिया का भाई है कैटो, है ना। तो ये आप समझ गए पूरा सिनेरियो। तो कैटो जो है वो यंग कैटो है, यानी कि मार्कस कैटो का बेटा है, राइट, पोर्शिया का भाई, वो लड़ रहा है वहां पर। और साथ ही साथ लुसिलिस है। लुसिलिस कौन है, वो है ब्रूटस की आर्मी का कमांडर। अब ये लोग लड़ रहे हैं, तो कैटो तो एकदम ऐसे, मतलब कि भाई मैं सबको मार दूंगा, मैं महान कैटो का बेटा हूं, वो ऐसे ऐसे करके लड़ता है, ये सब जोरों से जज्बा दिखाते हुए, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसे मार दिया जाता है। लुसिलिस जो है, लुसिलिस ना ब्रूटस पे से ध्यान खींच लेता है अपने ऊपर। वो सभी दुश्मनों को ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं ब्रूटस हूं, ताकि दुश्मन जो है वो ब्रूटस को ना ढूंढे। इतने में उसे पता है कि हमारी अब टीम हार चुकी है, ठीक है, एंटनी ने और ऑक्टेवियस ने हमको हरा दिया है, उसे ये चीज मालूम है। और यहां पर उसे पता है कि भाई ब्रूटस को पकड़ेंगे, ब्रूटस को भागने का मौका मिले, तो इसलिए वो अपने आप को ऐसे बताता है कि मैं ब्रूटस हूं, मुझे पकड़ लो, हाँ मैं ब्रूटस हूं, मुझे पकड़ के दिखाओ। और यहां होता क्या है कि अब ना एंटनी की टीम तो जानती नहीं है, मतलब उसके सोल्जर्स को पता नहीं ब्रूटस दिखता कैसा है।
वो सोचते हैं ये ब्रूटस बोल रहा है अपने आप को, वो उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसे टेंट में ले जाते हैं। तो अब कैटो मर चुका है, लुसिलिस किसके कब्जे में है, एंटनी की टीम के कब्जे में है। और अब यहाँ पे लुसिलिस बोलता है कि मुझे मार दो, मैं ब्रूटस हूं, मुझे मार दो, खत्म करो मुझे मार करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बाकी के जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं एंटनी के, वो बोलते हैं नहीं नहीं हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम तो भाई नोबल इंसान हो, तुम तो नोबल प्रिजनर हो, तुम तो राजा रह चुके हो, तो तुम मैजिस्ट्रेट हो रोम के, तुम्हें तो जिंदा पकड़ के लेकर के जाएंगे कैदी बना करके। उतने में होता है कि एंटनी आ जाता है। अब सारे लोग वहां पे सोल्जर्स चिल्लाने लग जाते हैं, अरे हमने ब्रूटस को पकड़ लिया, हमने ब्रूटस को पकड़ लिया। एंटनी आता है, एंटनी को तो पता है ब्रूटस कैसा दिखता है, तो एंटनी बोलते हैं कहां है ब्रूटस भाई, कहां पकड़ा तुमने ब्रूटस को। तो लुसिलियस अब बोलता है कि भाई ब्रूटस को तो तुम कभी पकड़ भी नहीं पाओगे, इतना तो मैं बोल रहा हूं, ब्रूटस को जिंदा तो तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे, वो इस शर्मिंदगी की जिंदगी तो कभी नहीं जिएगा, और भगवान उसको इतनी शर्मिंदगी तो कभी नहीं दिखाएंगे कि वो तुम्हारे हाथों में पकड़ा जाए, या तुम उसको पकड़ लो जिंदा और वो बंदी बन के रहे, वो तुम्हारा स्लेव बन सके, जिंदा तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे, राइट। तो अब यहां पर जो है ना, यहां पे एंटनी बोलता है कि देखो भाई मैं तुम्हें मारने तो वाला नहीं हूं लुसिलियस, ब्रूटस को तो हम पकड़ लेंगे, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम एक बहुत ही नोबल इंसान हो, बहुत अच्छे कमांडर हो, तुम और मैं हाथ मिला लेते, तुम मेरी टीम में आ जाओ। ये इनके बीच में बात होती है और एंटनी अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि जाओ ब्रूटस को जिंदा पकड़ो। अब यहां पे सीन नंबर 4 एंड होता है, ठीक है। यहीं से हमारा सीन नंबर 5 जो स्टार्ट होता है, पूरी समरी वैसे लिखी हुई है, सीन 5 बेटा यहीं से स्टार्ट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीन, क्योंकि दिस सीन मार्क्स द एंड ऑफ द प्ले जूलियस सीजर। तो इस सीन के अंदर होता क्या है कि अब ब्रूटस भाग रहा है, ब्रूटस को पता है कि अब मेरा समय आ चुका है, हम हार रहे हैं, चारों ओर से घेर चुका है वो, एंटनी ने उसको चारों ओर से घेर लिया है, हर एक उसका जो आदमी था, उसके जो सोल्जर्स थे सब मर रहे हैं, एक एक करके सारे मारे जा चुके हैं, लुसिलियस मर चुका है। अब वो अपने ना बचपन के कुछ दोस्तों के साथ है, 4 उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सब हैं और वो भाग रहे हैं अपनी जान बचा करके। अब ब्रूटस जो है, ब्रूटस को ये रियलाइजेशन है कि अब फेट के आगे मैं जीत नहीं सकता, किस्मत के आगे मैं नहीं जीत सकता हूं, मैं हारने वाला हूं, ठीक है। तो वो ना यहाँ पे डिसीजन लेता है कि भाई देखो, इज्जत से मरना पसंद करूंगा कि मैं बेइज्जत होकर के जिंदा रहूं, उससे बेहतर है कि मैं इज्जत से मरना पसंद करूंगा। तो बेइज्जती की जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो पकड़ा जाता तो फिर एंटनी उसको जिंदा रखता और उसे कैद करके, उसका सर झुका के भाई बंदी बना के बेड़ियों में रख के उसे रोम ले जाता, और रोम में भाई वो मजिस्ट्रेट रोम में ऐसे बन के थोड़ी जाता, राइट। तो इसीलिए वो यहाँ पे डिसीजन लेता और अपने सभी दोस्तों को बोलना स्टार्ट कर देता है कि भाई तुम मुझे मार दो, मुझे बस मार दो, मुझे मुझे मरना है, तुम मुझे मार दो। यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं हम तुम्हें नहीं मार सकते, हम खुद मरना पसंद करेंगे ब्रूटस, बट हम तुम्हें नहीं मार सकते, राइट। बस उसमें एक दोस्त होता है उसका स्ट्रैटो, जो बोलता है, अग्री कर जाता है इस चीज के ऊपर, क्योंकि स्ट्रैटो को भी समझ में आता है कि अब कोई चारा नहीं बचा है। अब यहाँ पे ब्रूटस जो है, ब्रूटस अब कहीं से भी जिंदा, मतलब उसके पास जिंदा रहने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो मरने ही वाला है, वक्त अब आ चुका है, सभी लोग मारे जा रहे हैं, एंटनी की टीम उनके पास आ रही है, उनको भागना पड़ रहा है, और वो थोड़े ही समय तक, मतलब थोड़ा ही भाग पाएंगे, उसके बाद वो पकड़े ही जाने वाले हैं। तो उसे पता है इनएविटेबिलिटी ऑफ द सिनेरियो की अब ये होने ही वाला है। तो यहां पे ब्रूटस के पास यही ऑप्शन है, ठीक है, मरना ही उसके पास एक ऑप्शन बचता है। तो अब बाकी लोग तो मना कर चुके हैं और बाकी लोग भाग चुके हैं, क्योंकि एंटनी की आर्मी अब इनके ऊपर आती जा रही है, पास आती चली जा रही है, ठीक है। पत्थर पे बैठे थे ये लोग कहीं दूर दरार भाग करके। तो अब इसके बाकी दोस्त भागे, स्ट्रैटो है, अब स्ट्रैटो से ये बोलता है कि स्ट्रैटो तुम्हें बस एक काम करना है, ये लो मेरी तलवार, मेरी तलवार को तुम सिर्फ ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, सिर्फ ऐसे अपने सामने पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं दूर से भाग के आऊंगा और मैं खुद इस तलवार में अपनी बॉडी को पियर्स कर लूंगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि उसने बोला कि ये तलवार मैं पकड़ के रखूंगा, तुझे मेरे शरीर में ये तलवार स्टैब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड दिस स्वॉर्ड एंड टर्न योर फेस, अपना तो मुंह बदल तू कर ले और बस ये तलवार लेकर के खड़ा रहे, और मैं वहां से आऊंगा और खुद इस तलवार में रन कर जाऊंगा, यानी घुस जाऊंगा, तो अपने आप मेरे को पियर्स कर जाएगी और मैं मर जाऊंगा, बस तू इतना कर दे। तो स्ट्रैटो बोलता है कि इससे पहले मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा, बहुत मतलब वो उसको उसका फेयरवेल का तरीका होता है कि भाई तू अब मर रहा है, ठीक है, तेरी अब तू अब अपनी जान देने वाला है, पर तू बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा लगा तेरे साथ रह करके, एंड द टाइम हैज कम नाउ। और यहाँ पे लास्ट ब्रूटस जो अपनी स्पीच देता है वो यही कहता है कि भाई मैं देखो, मैं एक बहुत इज्जत की मौत मर रहा हूं, और वही वाली बात वो कहता है कि बेइज्जती की जिंदगी से बढ़िया है इज्जत की मौत मैं लेना चाहूंगा, और ये मैं मौत ले रहा हूं, और ये जो मेरी मौत है, ये जो मेरी डेथ है, इसको याद रखा जाएगा ऑक्टेवियस और एंटनी से ज्यादा, ठीक है, उनका ये जो जीत है उससे ज्यादा मेरी मौत को याद रखा जाएगा, और मैं सम्मान के साथ मरना पसंद करूंगा यहाँ पर। और इसी के साथ वो कहता क्या है बेटा, इसी के साथ वो उस स्वॉर्ड पकड़ता है स्ट्रैटो, और वो स्वॉर्ड में आकर के ऐसे घुस जाता है, पियर्स आर पार चली जाती है उसकी स्वॉर्ड। एंड लास्ट में फिर वो बोलता है कि अब शांत हो जाओ सीजर, अब शांत हो जाओ, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी बोल चुका था कि सार्डिस और फिलिपी दोनों जगह पे मेरे को यार सीजर का भूत दिखा था, और सीजर का जो भूत है वो अपने बदले के लिए तड़प रहा है, वो अपने बदले के लिए मंडरा रहा है, हमने उसके साथ गलत किया, ठीक है। बट वो अपनी सोलिलोक्वी में भी ये कहता है कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई एम द ट्रूएस्ट मैन, ठीक है, जितने भी लोग थे उन सब में से सच्चा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जो किया मैं उस पर विश्वास करता था, मैंने जो चीज मेरे लिए
लिए सत्य थी, सच्ची थी, उसके हिसाब से मैंने चीजें करी। तो ये चीज वो कहता है, और लास्ट में फिर वो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे वो कहता है कि भाई अब सीजर, अब शांत हो जाओ, अब तुम शांत रहो, अब तुम्हारा जो बदला है वो पूरा हो चुका है, तुम्हारे सारे दुश्मन मर चुके, तुम्हारे कत्ल का तुमने बदला ले लिया, तो अब तुम शांत हो जाओ, नाउ यू आर रिवेंज्ड, ठीक है, बदला तुम्हारा पूरा हुआ। और इसके साथ वो मर जाता है। अब मेसेला आता है और बाकी लोग, लुसिलस आता है, एंटनी आता है, ऑक्टेवियस आता है, और उनको मिलती है वहां पर कौन, वहां पे अब उनको मिलते हैं स्ट्रैटो। अब स्ट्रैटो बोलते हैं, अब उससे पूछते हैं बताओ ब्रूटस कहाँ है। स्ट्रैटो बोलता है कि ब्रूटस तो अब आपके हाथ नहीं लगने वाला, ब्रूटस अब मर चुका है और उसने इज्जत की मौत चूज करी, किसके ऊपर, बेइज्जती की जिंदगी के ऊपर। आप उसे पकड़ते, बंदी बनाते, लेकर के जाते, उससे बढ़िया तो वो मरना पसंद करा उसने। और ल्यूसिलस यहाँ खुश हो जाता है, वो बोलता है देखा देखा मेरे लॉर्ड ने, मैंने कहा था ना तुमको कि ब्रूटस को तुम जिंदा पकड़ नहीं पाओगे, अब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, ब्रूटस को आग दे सकते हो, उसे जला सकते हो, लेकिन अब तुम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, वो भाग्य में तुम्हारे नहीं लिखा था। ब्रूटस ने इज्जत के साथ मरना पसंद किया। और यहां पर फिर एंटनी जो है, एंटनी भी आकर के स्पीच देता है, जहां से हमें पता चलता है कि एंटनी, ब्रूटस का कैरेक्टर हमें पता चलता है, और एंटनी के मन में भी उसके लिए रिस्पेक्ट थी। हालांकि देखो वही वाली बात है ना, एंटनी जानता था कि तूने जो भी किया ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो गलत किया, राइट है ना, वो चीज तूने गलत की, तुमने धोखे से उसको मारा, चाहे फिर तुम्हारा कॉज कितना भी अच्छा रहा हो, तुम सोच रहे थे कि वो तुम्हारा कॉज अच्छा है, ब्रूटस को लग रहा था जो मैं कर रहा हूं मैं अच्छे के लिए कर रहा हूं, लेकिन जो किया वो तो गलत ही किया ना। तो यहां पे एंटनी यही बोलता है कि भाई ही इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल, जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा नोबलेस्ट यही था, इस ऐसे आदमी को जिंदगी दुनिया याद रखेगी। और जितने भी लोगों ने हत्या करी थी ना सीजर की, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, सिर्फ ये था जिसने पर्सनल रीजन से हत्या नहीं करी थी, इसने रोम के लिए किया, अपने देश के लिए, उसने अपने दोस्त को भी मारना सही समझा, तो ये इंसान है। और ऑक्टेवियस भी यहां पर बोलता है कि इस इंसान को इज्जत के साथ ही दफनाया जाएगा, इसके सारे रिचुअल्स, राइट्स, जो फ्यूनरल प्रोसेशंस हैं वो सारे अच्छे से किए जाएंगे, राइट, इज्जत और सम्मान के साथ। एंटनी और ऑक्टेवियस डिसाइड करते हैं कि ब्रूटस को उसके जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, राइट्स, उसके साथ उसे अलविदा कहा जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा ये जूलियस सीजर ड्रामा प्ले एंड होता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ द सीन। तो बेटा जो हाइलाइट्स हैं, लुसिलस सेल्फ सैक्रिफाइस एंड लॉयल्टी पता चल रही है, लुसिलस ने ब्रूटस को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस देना पसंद करा। ये मतलब देयर आर मिक्स्ड इमोशंस इन दिस प्ले। अगर आप पूरा प्ले देखोगे एक्ट 1 से सीन 5 तक, लॉयल्टी, प्यार, दोस्ती, धोखा, सब कुछ है इसके अंदर। तो ऐसे इमोशंस एकदम वेव की तरह ऊपर नीचे जाते हैं इस पूरे प्ले में, है ना। यहाँ पे लुसिलस की हमें लॉयल्टी देखने को मिल रही है टुवर्ड्स हिज कमांडर ब्रूटस। एंटनी का रिस्पेक्ट और ऑनर हमें देखने को मिल रहा है अपने दुश्मनों के प्रति। ब्रूटस शोन एज स्टिल रेजिस्टिंग ब्रेवली, ब्रूटस भी यहां पर हमें दिख रहा है कि वो ब्रेवली रेजिस्ट कर रहा है। एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉरल नोबिलिटी एंड मिलिट्री डिफीट देखने को हमें मिल रही है। थीम ऑफ द सीन जो है, दोनों सीन की थीम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। लॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस, ऑनर इन वॉर, ट्रू रोमन वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर नोबल एनिमीज। ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? एंटनी एंड ऑक्टेवियस रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने नोबल एनिमीज की, कि था में हमारा दुश्मन लेकिन भाई इज्जत से लड़ा आदमी, है ना। तो वो हमें देखने को मिल रहा है। ट्रू रोमन वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ब्रूटस की तरफ से, कि उसने ना बंदी बनना पसंद नहीं करा, उसने बोला मैं इज्जत की मौत, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इज्जत की मौत चूज करूंगा बेइज्जती की जिंदगी के ऊपर, राइट। एंड ऑनर इन वॉर एंड लॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच देखें तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी। लुसिलस प्रिटेंड्स टू बी ब्रूटस टू सेव हिम नोइंग इट मे लीड टू हिज ओन डेथ। तो उसे पता था कि मेरी खुद की मृत्यु हो सकती है, बट उसने फिर भी अपने मालिक को बचाना प्रेफर किया और उसने प्रिटेंड किया कि मैं ही ब्रूटस हूं। और आगे अगर हम देखें बेटा तो मैंने बेसिकली जूलियस सीजर का सीन 4 एंड सीन 5 दोनों ही यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो पहले मैंने सीन 4 एंड सीन 5 सब डिस्कस कर दिया था। वो जो आपको देखने को मिला वो सीन 4 से रिलेटेड सारे मतलब चीजें थी सारी, वो गिवन थी, राइट, फिगर ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग। अब मैं सीन 5 के इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच वगैरह सब डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये पूरा सीन 5 का जितना भी मैंने आपके साथ जो अभी डिस्कस किया है, ठीक है, थीम, समरी वगैरह, ये सब इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सीन 5 की पूरी समरी लिखी हुई है। वॉल्यूमिनस को वो बोलता है कि मुझे मार दो, लेकिन लास्ट में स्ट्रैटो अग्री करता है मारने के लिए, तो इट इज गिवन है, राइट। और देखो यहाँ लिखा भी है ना कि मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस लास्ट में उसको द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल बोलते हैं। तो ये आपका सीन 5 एंड होता है। सीन 5 का अगर हाईलाइट ऑफ द सीन देखें तो वंस अगेन वही है, यहाँ पे डेथ होती है ब्रूटस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ ब्रूटस की डेथ होती है। सीन 3 के अंदर कैसियस की डेथ होती है। ब्रूटस का फाइनल एक्सेप्टेंस हमें दिखता है गिल्ट एंड फेट का, वो अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सीन 5 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटनीज ट्रिब्यूट टू ब्रूटस भी हमें यहां देखने को मिल रहा है। रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड ट्रैजिक ये डिग्निफाइड एंडिंग,
गलत हुआ जो हुआ, दुखद हुआ जो हुआ, लेकिन डिग्निटी के साथ वो मरा। अच्छा, इस सीन के अंदर यूज होने वाले जो थीम्स हैं वो ट्रैजिक हीरोइज्म ही है। बाकी तो मैंने आपको अभी जो सीन 4 का स्लाइड दिखाया उसमें जो गिवन है वो सेम यहाँ पे भी यूज हो जाएगी, सेम यूज होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच इस सीन में आपको देखने को मिलेगी वो पर्सोनिफिकेशन, वो सीजर नाउ बी स्टिल बोलता है ना कि सीजर अब मर चुका है, वो उसका घोस्ट है, लेकिन घोस्ट को जिसको वो देख रहा है बार बार उसको वो पर्सोनिफाई कर रहा है। तो स्पीकर ब्रूटस है, बिफोर कमिटिंग सुसाइड वो बोलता है, बेसिकली कमिटिंग सुसाइड एज इन मरा नहीं है वो, रन मतलब तलवार उसके अंदर से आर पार हो चुकी है, मरने से पहले वो ये लास्ट लाइन बोलता है। सीजर के स्पिरिट को यहाँ पे एज अ लिविंग फोर्स ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, कैरेक्टर स्केच अब दोनों का मैं एक साथ बता देती हूँ। तो दोनों का कैरेक्टर स्केच क्या है? ब्रूटस हीरोइक ट्रू ट्रैजिक हीरो है यहाँ पर, ऑनरेबल है, स्टोइक है, फिलोसफिकल है, एक्सेप्ट कर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस, जो किया है वो तो होना ही है, एंड डाइज विद डिग्निटी। ओके, एंड मार्क एंटनी के बारे में अगर हम देखें बेटा, तो मार्क एंटनी फेयर माइंडेड है, जेनरस विक्टर है, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेस ट्रू वर्च्यू इन एनिमीज, वो अपने एनिमीज में भी उसे वर्च्यू नजर आ रही है, एंड कंप्लीट करता है अपने मॉरल आर्क को, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट मार्क एंटनी का देखने को मिला है वो पूरा यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट डायलॉग्स दोनों से रिलेटेड हो जाएंगे। तो सीजर नाउ बी स्टिल आईड किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, ये लाइन ब्रूटस बोलता है। ब्रूटस यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है अपने गिल्ट को, ठीक है, एक्नॉलेज कर रहा है सीजर की मॉरल विक्ट्री को कि तुम जीत गए, तुमने ले लिया अपना बदला, अब तुम अब शांत रहो, मैं मर गया, कैशियस मर गए, अब तुम खुश रहो। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये कहता है एंटनी ब्रूटस के लिए। फाइनल मॉरल जजमेंट ऑफ द प्ले है, इस्टेब्लिश करता है ब्रूटस को एज अ ट्रेजिक हीरो। एंड कीवर्ड्स जो यहाँ यूज होंगे दोनों से रिलेटेड बता रही हूँ, बैटल ऑफ फिलिपी, ट्रेजिक हीरो, रोमन ऑनर, स्टोइसिज्म, लॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस एंड सुसाइड। ओके, मॉरल इंटेग्रिटी, सिजो स्पिरिट, पोएटिक जस्टिस, रिडेम्पशन, नोबलेस्ट रोमन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ खत्म होती है हमारी जूलियस सीजर का ड्रामा, एंड आई होप आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मेरा वो अच्छा लगा होगा। जूलियस सीजर मैंने अच्छे से समझाया होगा। ऑब्वियसली चैनल के ऊपर वन शॉट वीडियोस पड़ी हैं जो कि लंबी लंबी हैं, जिसमें अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन समझाया है, बट दिस सीरीज वॉज डेडिकेटेड टू समरी एंड थीम और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रामा। तो अब से आपको जो चैनल पे मिलने वाली हैं वीडियोस वो मिलने वाली है ट्रेजर चेस्ट की प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन की वीडियोस, जो 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे समरी, थीम, नैरेटिव टेक्निक्स, फिगर ऑफ स्पीच यूज जो हुई हैं, टोन वगैरह सब कुछ। तो उसको भी अच्छे से फॉलो करना। दोबारा से बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, तो वहां पे आपको पूरी स्कोर बूस्टर सीरीज में मतलब सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पूरे इंग्लिश सिलेबस की, लिटरेचर, लैंग्वेज, एवरीथिंग। तो उसको जाकर के आप देख सकते हो। एंड या अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।